नमस्कार। आज हम बात करेंगे योगा और हार्ट हेल्थ के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं कि हार्ट के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप और डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स जो कि हार्ट डिजीज को बढ़ाते हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब का बढ़ना है। इससे हार्ट अटैक के मरीज बढ़ते हैं और हार्ट की तरह तरह की बीमारियां शरीर को घेरती हैं। इसको रोकने के लिए बहुत सारी चीजें हमें करनी होंगी, जिसमें कि हमारी डाइट, एक्सरसाइज सब कुछ शामिल है। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल योगा का है। योगा बेसिकली एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है जो कि माइंड और बॉडी के बीच में एक हार्मनी लाता है। योगा का जन्म शब्द योग से हुआ है, जो कि हमारे हार्ट, माइंड, बॉडी को जोड़ता है, कंबाइन करता है। योगा में हम डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं और हमारा बहुत ध्यान हमारी ब्रीदिंग के ऊपर और तरह तरह के आसन के ऊपर होता है, जो कि हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। ये स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हार्ट डिजीज के अंदर, और जब ये स्ट्रेस कम हो जाता है तो हार्ट डिजीज कम होती है। इसके अलावा योगा में बहुत सारे आसन होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे कि कपालभाति है, अनुलोम विलोम है। ये भी हमारे हृदय को शांत करते हैं, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करते हैं और हार्ट की इर्रेगुलर बीट्स को भी कम करते हैं। इसके अलावा योगा में तरह तरह के आसन होते हैं, मुद्राएं होती हैं। जैसे हम बात करें सूर्य नमस्कार की, तो एक सूर्य नमस्कार के अंदर ही 12 योग मुद्राएं होती हैं जो कि पूरी बॉडी को स्ट्रेच करती हैं। हालांकि योगा केवल एक स्ट्रेच नहीं है, और इसके बेनिफिट्स हार्ट, माइंड, थायराइड और तरह तरह के अलग ऑर्गन्स को भी अच्छी तरीके से प्रभावित करते हैं। और जब हम ये मुद्राएं करते हैं तो हमें उस समय हमारा हार्ट रेट बहुत अच्छे से रेगुलेट होता है, हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, हमारी स्लीप बेटर होती है और ओवरऑल हार्ट हेल्थ पे मेजर बेनिफिट मिलता है। हमारा ब्लड प्रेशर भी योगा से कंट्रोल होता है, और जो मरीज योगा करते हैं उनकी डायबिटीज भी काफी बेटर कंट्रोल रहती है। तो हम अपने मरीजों को रिकमेंड करते हैं कि 30 मिनट तो ये योगा और मेडिटेशन करना चाहिए। उसके अलावा 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, और ये एक्सरसाइज हम या तो ब्रिस्क वॉक करके या स्विमिंग, जॉगिंग और या फिर कोई और एरोबिक एक्टिविटी करके कर सकते हैं। इसके अलावा मॉडरेट इंटेंसिटी वेट ट्रेनिंग भी की जा सकती है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कोई भी ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि ये हमने देखा है कि ओवर एक्सरसाइज करना भी बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा ये बात ध्यान रखें कि एक्सरसाइज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर मिल लें, जो कि आपके एक्सरसाइज लेवल कितना आपका शरीर ले सकता है वो आपको टेस्ट करके बता सकता है। उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज और योगा और मेडिटेशन का फॉलो करके आई थिंक हम सब अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और हमारे हृदय का ध्यान रख सकते हैं।